Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बहुत बार साहित्यकारों के बीच यह चर्चा होती रहती है कि आलोचना का क्षेत्र जो है वह बड़ा दुरूह है, या आलोचक जो है जो मूल साहित्य सृजित नहीं कर पाता, कुछ कथाकारों या कवियों का आरोप है, वो आलोचक बन जाता है। एक और आरोप है कि जितने भी हिंदी साहित्य के प्राध्यापक हैं, सभी अपने को आलोचक मानते हैं। आपका कहना क्या है? ये दोनों बातें मैंने भी सुनी हैं। ये बातें दोनों एकदम सही हैं। सही से मतलब ये है कि ये लोक में प्रचलित है। लेकिन आप एक बात बताइए कि मान लो एक महत्वपूर्ण कृति है, मान लो हम एक बड़ी कृति को लें जो सर्वमान्य है, रामचरितमानस। रामचरितमानस का पाठ करना और माइक लगा के पाठ करना, और शुक्ल जी ने तुलसी की जो महत्ता प्रतिपादित की है, लोक मंगल की भावना, दोनों में फर्क यह है तुलसी उससे ज़्यादा लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो एक आलोचक का काम यही है कि वो पाठ के अतिरिक्त उसके महत्व को बताता है। आलोचक को कृति को देखना चाहिए या कृतिकार को? कृति को। और इस आज तो टेक्स्ट को विशेष रूप से मान्यता है। आपके गुरु के अलावा आपके जीवन में जिन साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हुई, किसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित हैं बनिस्बत कृतित्व के? बतौर मनुष्य कौन सा साहित्यकार आपको मिला कि यह या कौन से लोग? मैं एक की बात कह के कई हैं पांडे जी। उसमें तो एक नाम तो बड़ा मुश्किल है ले पाना। कई हैं और इतने बड़े हैं मनुष्य के रूप में भी। और जाहिर है कि वो ये संभव है कि साहित्यकार के रूप में इतना बड़ा नाम उनका ना हो, लेकिन मनुष्य के रूप में वो बड़े हैं। कई हैं ऐसे लोग। यथा नाम पूछेंगे ही आप? मतलब आप कुछ लोगों के बारे में बताएं ना। आप ऐसे कह देंगे, नाम लेंगे तो आपको उस अनुभव को बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कहा कि यह व्यक्ति बड़ा है। हाँ, जैसे मान लो मैं उर्दू में नाम लूँ, शहरयार साहब हैं। ठीक है, शहरयार साहब काजी। आप उस समय थे विश्वविद्यालय में जब वो थे? हाँ, और तो उनसे जुड़ी कोई घटना? मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसे संस्मरण उन लोगों के बारे में जिनको आप, इसकी वजह है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य या साहित्य की दुनिया से जुड़े हैं या वो मनुष्य हैं, तो उन्हें पता चले कि हम जिसको बड़प्पन कहते हैं या बड़ा व्यक्ति मानते हैं, दरअसल उसके अंदर मूल तत्व किस रूप में होना चाहिए, संवेदना का उनके अंदर किस तरह से प्रवाह होना चाहिए। जी। जैसे मैं शहरयार साहब का ही लूँ कि शहरयार साहब एक बार जोधपुर आए, और जोधपुर में मैं शायद 2001-2 की बात होगी, मैं विभागाध्यक्ष था हिंदी विभाग का। शहरयार साहब किसी मुशायरे में आए। मुझे उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। मैं उनसे मिलने गया। संयोग से हमारे यहाँ पुनश्चर्या कार्यक्रम चल रहा था, तो मिलने से पहले वहाँ जो उर्दू अकादमी के जो सचिव थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और ये कहा मुझसे कि आप जानते नहीं हैं कि आप तो हिंदी के हैं। हिंदी के कवियों की तरह उर्दू के ये शायर नहीं होते हैं। उर्दू के शायर बड़े महंगे होते हैं। शहरयार साहब ने ये बात सुन ली, पास में ही बैठे थे। वो उठ के आए, उसको डांटा और विभाग गए। और विभाग में इतनी मतलब उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे शागिर्द का विभाग है, जितना सुनना चाहोगे सुनाऊंगा। जब चलने लगे तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल 400 रुपये देता है, और 400 रुपये देते हुए मुझे जाहिर है कि शर्म आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं, मतलब कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। दूसरा ये, उनके एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई शहरयार साहब एक आलोचना पे किताब लिख दो।
और मैं तुम्हें प्रोफेसर बना दूंगा। शहरयार साहब ने कहा वो मेरा इलाका ही नहीं है, वो नहीं गए। तीसरा ये कि 1982 का दौर था जब उमराव जान फिल्म आई थी, उससे शहरयार साहब एकदम शिखर पे थे। लेकिन मैं जब भी मिलता था या वो जब भी जोधपुर आते थे या जब भी मैं अलीगढ़ जाता था, एक शाम मेरे साथ गुजार करते, जबकि मैं तो क्या था, उनके विद्यार्थी भी नहीं था उनका। मैंने तो उनसे उर्दू भी नहीं पढ़ी, उर्दू पढ़ाने वाले दूसरे थे। लेकिन वो इतने बड़े थे, क्योंकि मुझे ये समझ थी उनकी शायरी की, कई बार उनसे उनकी शायरी पे बात हुई, तो उन्हें ये समझ थी इस बात की कि ये केवल विद्यार्थी ही नहीं है, बल्कि इससे साहित्य पे भी बात हो सकती है। तो उनमें एक उदारता थी। इसी तरह से वो काजी साहब थे, काजी अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर इरफान हबीब थे, हमारे गुरु प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह थे, प्रोफेसर गोवर्धननाथ शुक्ल थे। तो ये लोग इस तरह के थे कि अपने विद्यार्थियों से, अपने मिलने वालों से या अपने आसपास के लोगों से बड़ी आत्मीयता से, और एक भाव उनका रहता था कि हम इनका, यदि इनकी कोई परेशानी है तो कैसे उनके काम आ सकते हैं।